हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। इन्होंने कल यानी कि 24 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2.58% गिर के 360 करोड़ के आसपास रहा है। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स की डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंपनी ओवरव्यू के बारे में तो एचडीएफसी एएमसी भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 4,40,000 करोड़ के आसपास है। और इनका 31 दिसंबर 2021 को लगभग 11.6% का मार्केट शेयर था। आप यहाँ पे टॉप जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं भारत में उनके डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पे आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और तीसरे नंबर पे आती है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और ये जो डेटा है वो जुलाई टू सितंबर का जो एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट था उसके बेसिस पे है। इसको 1999 में सेटअप किया गया था। ये जॉइंट वेंचर थी एचडीएफसी लिमिटेड और एबीआरडीएन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच में, जो कि पहले स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। 2018-19 में ये अपना आईपीओ लेकर के आए थे और अगस्त 2018 में ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई थी। और इनके आज की डेट में ये 30 सितंबर के हिसाब से है। इनके जो प्रिंसिपल शेयर होल्डर थे वो एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके पास की 52.6% की इसमें हिस्सेदारी थी, और एबीआरडीएन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास 16.2% की हिस्सेदारी थी। तो यानी कि प्रमोटर के पास 68.8% का हिस्सा था। एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज करती है। और अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट असेट क्लास के लिए प्रोवाइड करते हैं। और इनके लगभग 9.2 मिलियन लाइव अकाउंट्स थे सितंबर 30 2021 में, यानी कि 92 लाख इनके लाइव अकाउंट्स थे। और ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस माने जाते हैं कि इनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है। और इनका जो 31 दिसंबर को मार्केट शेयर था रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो लगभग 12.4% था। इनके 70,000 के आसपास एमपेनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कुछ बैंक्स हैं। और ये 200 सिटीज में अपने कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को सर्व करते हैं। इनकी 227 ब्रांचेस हैं और 1203 एम्प्लॉइज हैं। और ये डेटा भी अगेन 30 सितंबर के हिसाब से है। ये थोड़ा बहुत अभी लेटली चेंज हो चुका होगा। इनकी 30 मेंबर की इन्वेस्टमेंट टीम है जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट है। इसके अलावा अगर इनकी और सर्विसेज की बात की जाए तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेग्रीगेट अकाउंट सर्विसेज, कुछ डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो एचएनआईज होते हैं, उसके अलावा फैमिली ऑफिसेज, डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड और डोमेस्टिक और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स को। और अब अगर बात की जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2.58% कम हो करके 359.75 करोड़ रहा है थर्ड क्वार्टर का। पिछले जो साल में सेम क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2020 वाला जो क्वार्टर था उसमें इनको 369.26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की जाए तो वो लगभग 550 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल से 14% बढ़ा है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात की जाए तो उसमें भी स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है। पिछली बार वो 482.62 करोड़ था, जो कि बढ़ के 485.15 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट घटने की वजह क्या है? प्रॉफिट घटने की वजह है कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो पिछली बार 112 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़ के अब 151 करोड़ हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में कमी देखी गई है। इसके अलावा जो अदर इनकम इनकी है वो भी पिछली बार 113 करोड़ की थी, जो कि घट के 86 करोड़ हो गई है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम हुआ है। इसके अलावा अगर असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 7% इनकी ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ी है। और 31 दिसंबर 2021 को 4,36,700 करोड़ की इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट है। और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। पिछले साल 13% के आसपास था, जो कि घट के
11.6% रह गया है। और अगर इनका बाइफरकेशन देखा जाए असेट अंडर मैनेजमेंट का, तो इक्विटी में इनका 1,96,000 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि पिछले साल 1,60,000 करोड़ था, वहां से 23% बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे इनकी जो मार्केट शेयर है इक्विटी में वो 11.4% रही है, जो कि पिछले साल 13.4% थी। यानी कि मार्केट शेयर में कमी देखी गई है, लेकिन ओवरऑल इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ी है। डेट असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 2% कम होके 1,52,000 करोड़ रही है। और जो लिक्विड असेट अंडर मैनेजमेंट है वो पिछले साल के मुकाबले 15% कम होके 66,900 करोड़ रही है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमको HDFC AMC का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो इन्होंने 55% की ठीक ठाक रिटर्न दिया है। हालांकि पिछला एक साल कंपनी के लिए काफी खराब रहा है, इनकी 27% की नेगेटिव रिटर्न रही है। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 9% से ज्यादा गिरा है रिजल्ट की एंटिसिपेशन में, और ओवरऑल जो ग्लोबल क्यूज खराब थे। लेकिन अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 3043 बताते हैं, हायर साइड पे 3363 के आसपास, और लोअर साइड पे भी 2322 रुपए। तो यानी कि जो कल की क्लोजिंग हुई है 2258.85, तो ये लगभग इनकी 52 वीक लो है। तो यहां से ये इनका प्राइस काफी अट्रैक्टिव लगता है, यानी कि अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी अभी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखें तो एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी बोली जा सकती है। 48,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो अभी भी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है अगर हम निपॉन या एबी कैपिटल से इसको कंपेयर करें। यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगता है, लेकिन इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप इनकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे एबी कैपिटल ने अच्छा किया है, निपॉन ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी खराब रही है। और उसका रीजन ये है कि अगर आप ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट देखें सभी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज की हैं, तो वो अब लगभग बढ़ के जो 37,72,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि पिछले साल से 26% बढ़ी है। और वहीं पे जो HDFC AMC की जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ 7% बढ़ी है। तो इसी की वजह से इनके शेयर ने रिफ्लेक्ट किया है कि ये मार्केट के साथ अपना जो मार्केट शेयर है उसको लूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से इन्वेस्टर ने इसमें कॉन्फिडेंस लूज किया और इनका शेयर गिरा है। लेकिन क्या फ्यूचर में भी ऐसा रहने वाला है? लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा चेंज हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर कंपनी है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड नाम है, अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लो देखें तो म्यूचुअल फंड में लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में ये नेगेटिव था, यानी कि लोगों ने पैसा निकाला था, जो कि दिसंबर 2021 में लगभग 25,000 करोड़ के आसपास रहा है, और नवंबर से डबल हो गया है, क्योंकि नवंबर में मार्केट करेक्ट हुई थी तो लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है दिसंबर में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2022 में इनके रिजल्ट्स काफी डिफरेंट हो सकते हैं और ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो अभी ये रॉक बॉटम पे है इन ए वे, तो हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपको इस कंपनी में विश्वास है तो ये राइट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, या आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।